अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज के इस वीलॉग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप अपना ब्रांड दुनिया की किसी दीगर कंट्री में रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो कौन से कंट्री में इसकी रजिस्ट्रेशन में कितना टाइम दरकार होता है। आज एक तो ये सवाल हमारे सामने होगा, दूसरा ये कि कौन-सा कंट्री है जो शॉर्टेस्ट टाइम में एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है, और दूसरा कि वो कौन-सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा, या वो रीजन कि जो सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगा देता है इसको रजिस्टर करने में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं हूँ एडवोकेट मियां आबिद क़य्यूम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल मैक एंड एसोसिएट्स। आज से पहले हमने काफ़ी सारी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी ट्रेडमार्क के हवाले से, उसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, अपोजिशन का, इनवैलिडेशन का। गो कि आपको जो ट्रेडमार्क का लॉ है उसके हर पॉइंट पे आपको वीडियो जो है वो देखने को मिल जाएगी। लेकिन अब हमें अक्सर जो इंटरनेशनल हवाले से कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर हम फलां कंट्री में करना चाहते हैं तो वहाँ पे क्या प्रोसेस और टाइम होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम पर्टिकुलरली टाइम ड्यूरेशन से के हवाले से बात करेंगे कि अगर आप इंटरनेशनली दुनिया के किन ममालिक में आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या टाइम हो सकता है जो एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करने में लग सकता है। तो अगर हम बात करें कि ओवरऑल ग्लोबली जो टोटल ममालिक हैं इस वक्त वो 195 हैं, और इन 195 को तो हम ऑब्वियसली इस वीडियो में एक-एक करके डिस्कस करने से पॉसिबल नहीं है ऐसा कि उनको हम डिस्कस करें उन 195 ममालिक, बट ये ज़रूर है कि हम इसको रीजन वाइज, यानी जैसे कि हम सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं, उसमें एशिया है, अफ्रीका है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है और बरे-आज़म यूरोप है। तो ये इन सब में हम बात कर लेते हैं कि किस रीजन में, और उसमें जो प्रोमिनेंट कंट्रीज़ होंगे उसको भी हम फ़र्दन फ़र्दन थोड़ा-सा हाइलाइट कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बरे-आज़म यूरोप की बात करें, यूरोप को मैं इसलिए सबसे पहले ले रहा हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अगर आप अपना ब्रांड किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, वो आप जर्मनी में कर लें, फ्रांस में कर लें, इटली में कर लें, स्विट्ज़रलैंड कर लें, यूके कर लें, इवन वो कोई भी कंट्री है जो शेंजन में आता है या नहीं आता, वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है या नहीं है, जैसे कि यूके अब नहीं है, तो आपको मैक्सिमम जो टाइम इन्वॉल्व है अदर देन अपोजिशन पीरियड वो 5 मंथ्स है। यानी 5 महीनों के अंदर आपका ट्रेडमार्क यूरोप के किसी भी कंट्री में रजिस्टर्ड हो जाता है। और अगर आप मैड्रिड के ज़रिए एक एप्लीकेशन देते हैं कि ये थ्रू आउट द यूरोपीय यूनियन हो जाए या पूरे शेंजन में हो जाए, तो उसमें भी आपको 150 डेज़ ऑलमोस्ट, ये जो उनका स्टैंडर्ड टाइम है वो अप्लाई होगा। अब उसमें यूरोप में अगर हम बात करें तो जर्मनी एक ऐसा एक कंट्री है जो स्टैंडर्ड टाइम आपको कहता है जी कि हम विद इन 6 वीक, यानी सिर्फ 1.5 महीने के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं। इफ़ देयर इज़ नो डिस्क्रिपेंसी, देयर इज़ नो अपोजिशन, तो वो 1.5 महीने में वहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकता है। और ये मुझे दुनिया का वाहिद कंट्री लगा है अभी तक जिसमें सबसे कम टाइम लगता है। और इसके बाद हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसमें 2 ही कंट्री आते हैं बरे-आज़म ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूज़ीलैंड है। तो उनमें ऑलमोस्ट 12 से 18 महीने का टाइम, या मोर और लेस तकरीबन 10-12 महीने का टाइम जो है ना वो एवरेज होता है, इतना टाइम वहाँ पे लग जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका में भी ऑलमोस्ट उनके सब कंट्रीज़ में 12 से 18 महीने का टाइम हमें देखने को मिलता है, या हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये एक स्टैंडर्ड टाइम उनके अदारे बताते हैं, लेकिन समटाइम्स इससे भी ऊपर चला जाता है, अप टू 3 ईयर्स तक भी चला जाता है। और फिर अगर हम बात करें अपने एशिया की, तो एशिया में बहुत कम ममालिक हैं जो विद इन 10 मंथ और 6 मंथ कर दें। मोस्टली जो डेवलप्ड भी हैं हमारे यहाँ, जैसे कि
जापान है, जापान में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं, चाइना में होती हैं, तो ये भी तकरीबन 10 से 12 महीने 15 महीने का टाइम जो है वो लगा लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें अरब रीजन की, तो अरब रीजन में भी यही सूरत हाल है। अगर यानी गल्फ़ रीजन की बात करें तो गल्फ़ में भी 12 से 15 महीने, 10 से 15 महीने का टाइम इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई अपोजिशन नहीं है तो ऑलमोस्ट 2 साल का टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है। और इंडिया में भी यही सिचुएशन है, चाइना में भी यही सिचुएशन है। जापान का भी मैंने आपको बताया, थाईलैंड और बाकी अदर कंट्रीज़ यानी कोरिया वगैरह, इन सब में जो है वो 12 से 18 महीने, 20 महीने, 22 महीने का टाइम लग जाता है। अब दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री और पावरफुल कंट्री, सुपर पावर की बात कर लेते हैं। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिर्फ अगर हम अमेरिका की बात करें तो वो उसमें जो अदारा रजिस्टर्ड करता है उसको हम कहते हैं यूएसपीटीओ, यानी यूनाइटेड स्टेट पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। तो यूएसपीटीओ में भी आपकी एप्लीकेशन जो है वो आप जान के हैरान होंगे कि सुपर पावर भी 12 से 18 महीने का टाइम एक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को रजिस्टर करने में वो लगाते हैं। और ये स्टैंडर्ड टाइम है, इससे नॉर्मली एप्लीकेशन ऊपर ही चली जाती है, क्योंकि वर्कलोड का फिर बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके बाद अमेरिका मतलब यूएसए जो है, इसके नेबरिंग कंट्री यानी साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर, जैसे मेक्सिको, ब्राज़ील, इनमें भी 12, 15, 18 महीने का ये मिनिमम टाइम है, इससे ऊपर जा सकता है। तो आई थिंक मैंने ये सारे जो सब कॉन्टिनेंट हैं और वो आपको उनका जो अहाता करके बताया कि कहाँ पे कितना टाइम और ये टेंटेटिव असेसमेंट है। यहाँ ये नहीं कि ये 2+2, मैं अगर 12 से महीने कह रहा हूँ तो ये देखो 12, अगर 15 कह रहा हूँ या 6 कह रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है। हाँ, यूरोप का मैंने आपको बताया कि ऑन एवरेज मैंने वहाँ का मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि 6 मंथ से ऊपर बड़ा मुश्किल है कि एप्लीकेशन जाए गो कि कोई ऐसी डेफिशिएंसी हो। और इन सब में अगेन कहूँगा कि ये सब प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्ड है विदाउट एनी अपोजिशन इशू। अगर अपोजिशन नहीं आती है तो ये है, अगर अपोजिशन आ गई तो ज़ाहिर है एक डिस्प्यूटेड एप्लीकेशन हो जाती है। तो अनलेस कि आपकी अपोजिशन जो है वो डिसाइड हो तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो प्रोसीड ऑन करे। तो होपफुली आपको इस वीडियो से इंटरनेशनल एप्लीकेशन के लिए एक अहाता होगा कि आप किस कंट्री में करेंगे तो कितना टाइम उसमें इन्वॉल्व होगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछें। अपना दोस्तों सबका ख्याल रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।